बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मटर पुलाव, जिसके लिए मुझे 1.5 कप चावल चाहिए हैं। मटर चाहिए 1 कप मटर मैंने लिए हैं। एक मीडियम साइज की प्याज है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। 1.5 मीडियम साइज के टमाटर हैं। नमक 1.5 टीस्पून है। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्चें हैं, ये मेरे पास जो मिर्चें हैं ये तेज़ मिर्चें नहीं हैं, इसलिए मैंने तकरीबन 2 अदद मिर्चें ली हैं। और ये मेरे पास सारा जो गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला, इसमें 2 तेज़पात हैं, इसके अंदर 2 मोटी इलायची है, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 3 लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और इसके बाद ये मेरे पास दालचीनी है, जो छोटे छोटे मैंने 3 से 4 अदद पीस लिए हैं। और ये 4 टेबलस्पून ऑयल है। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं। तो आए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। 4 टेबलस्पून ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम सबसे पहले हम डालेंगे अपना ये साबुत गरम मसाला, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और इनको थोड़ा सा भुनेंगे, ज़रा इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब ये कड़कड़ाना शुरू होंगे तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अगर आप चाहते हैं पिसा हुआ गरम मसाला तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको जब हम फ्राई करते हैं तो इसकी चावलों में बहुत अच्छी, जैसे देग के चावल होते हैं, ऐसी खुशबू आती है। अब ये देखिए, इसकी बड़ी अच्छी महक आनी शुरू हो गई है सारी चीज़ों की। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। और प्याज को हमने गोल्डन सा करना है, डार्क नहीं करना। अब ये मैंने इस कलर के मैंने अनियन कर लिए हैं, प्याज कर लिए हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो चावलों का कलर डार्क हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा। अगर हम पहले डालेंगे तो ज़ीरा जो है वो जल जाता है, उसकी खुशबू जो है वो जली हुई आनी शुरू हो जाती है। बस इसी स्टेज पे थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, जो मैंने बताया था आपको क्वांटिटी, और ये इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और प्याज, टमाटर। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। अब टमाटर डालें इसके अंदर, टमाटर ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा हम ज़रा फ्राई कर लेते हैं चीज़ों को। और नमक हम उस वक्त डालेंगे जब मटर थोड़े से गल जाएंगे। अब इस तरह थोड़ा सा ये फ्राई हो गए हैं चीज़ें। अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। जो 1 प्याला हमने मटर रखे हुए हैं, और थोड़ा सा मटरों को फ्राई करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका वो मैंने नॉर्मल मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं हाई इसलिए कर रही हूँ कि मटर डालने से इसके जो है वो बिल्कुल सारा जो है वो चीज़ें ठंडी हो गई हैं। तो अभी मैं इसके अंदर मटर डालने लगी हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। इस स्टेज में मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 1 प्याला पानी ऐड करेंगे, और जब ये मटर गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अब ये आपको मटर फ्राई होने की आवाज़ आ रही होगी, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई है। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला है। अगर कुछ लोग अदरक ऐड करते हैं, अगर आपको अदरक अच्छा लगता है तो इस स्टेज पे आप अदरक भी जूलियन कट करके डाल लें या पेस्ट डाल लें। अब ये मटरों को भून रही हूँ मैं, और इसमें हम पानी डाल देंगे अब, और इसको हम ढक के रख देंगे ताकि ये मटर गल जाएं।
अगर आपके पास फ्रोज़न मटर हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें। मेरे पास फ्रेश मटर हैं, ये जल्दी गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने 1 कप डाला। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो आप 2 कप डाल के मटर गला लें, और फिर पानी ड्राई होके तो फिर हम चावलों की क्वांटिटी का वाटर डालेंगे। अब ये मटर गल गए हैं, अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी, और अब मैं इस पानी को ड्राई करूंगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी है और फिर हमने चावलों के हिसाब से डालना है। ये मटर जो हैं वो ये देखें गल गए हैं बिल्कुल। अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं और उसके बाद इसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी डाल के फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। ये मटर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और पानी मैंने चावलों के हिसाब से डाल दिया है, यानी कि अगर आपके पास 2 कप चावल हैं तो उस हिसाब से वैसे तो 4 कप पानी डलता है, लेकिन आप 3 कप डालें। समटाइम्स जो है वो चावल नरम हो जाते हैं, तो अगर आपको फिर थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको रखेंगे, तेज़ आंच पे रखेंगे, ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको फॉयल लगा के या दस्तरखान से इसको दम दे देंगे। ये देखिए, ये हमारे चावलों में पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। मैंने इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखा था और इसके बिल्कुल पानी जो है वो खुश्क हो गया है। और अब हमने इसको, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी इतना अच्छा आया। अब हम इसको फॉयल का मैं इसको लगा दूंगी। अगर आपके पास फॉयल अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अगर दस्तरखान है तो आप दस्तरखान का इसको दम लगा दें। अब हम इसको 2 से 3 मिनट दम देंगे और हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब ये चावल मज़ेदार से जो हमारे चावल हैं उनको दम आ चुका है, ये देखें, और कितना अच्छा कलर भी आया है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर याद करा दूं कि मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली हैं। अगर आपको फील होता है कि हरी मिर्चें थोड़ी सी आपके घर में जो है वो थोड़ी तीखी हैं तो आप कम डाल लें। मेरे पास जो हरी मिर्चें थी वो तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 अदद डाली हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगेगी। बाकी रेसिपीज़ की तरह आप इसको भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को इसमें अदरक पसंद है वो इसमें अदरक की एडिशन कर सकते हैं, और अगर घी पसंद है तो आप इसको घी में बनाएं, इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल यूट्यूब स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक याद दहानी करा दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है यूट्यूब स्पाइसी वे किचन को, तो उसमें आपको बीफ पुलाव की रेसिपी भी मिल जाएगी। आप उसमें बीफ पुलाव की रेसिपी भी देख सकते हैं, रायता की रेसिपी भी देख सकते हैं, और बीफ कबाब और चिकन कबाब की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ और निगहबान सबका।